नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों एनडीए 1 2018 में एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर अमंग द फॉलोइंग बाय विच द नंबर 5 की पावर 5 प्लस 7 की पावर 5 इज डिविजिबल। अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करोगे, यानी कि जो एक बच्चे के दिमाग में देखते आएगा वो क्या करेगा कि चलो यार 5 की पावर 5 निकाल देते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट या फिर ट्रिक जो मान लो वो बताने वाला हूं, तो मैं कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा हूं। आप सबको पता है आप क्या करोगे, 5 की पावर 5 निकालोगे, जिसका आंसर आपके पास आएगा 3125। फिर 7 की पावर 5 निकालोगे, जिसका आंसर आपके पास आएगा 16807। उसके बाद जब इसको डिवाइड करो मतलब प्लस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 19932 दिखेगा। अब आप सबको पता है कि आप ऑप्शंस पे जाओगे और इस चारों से एक एक बार इसको डिवाइड करके देखोगे। अगर मैं बात करूं इसमें, तो अगर इसको 6 से डिवाइड करते हो तो ये पूरी तरीके से डिवाइड होगा और आपके पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा 3322। 8 से डिवाइड करोगे तो ये पूरी तरीके से डिवाइड ही नहीं होगा और आपके पास पॉइंट में आंसर आएगा, दैट इज 2491.5। अगर आप 11 से डिवाइड करोगे तो पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, दैट इज 1812 आपका आंसर आएगा। और अगर 12 से डिवाइड करते हो तब भी आपका पूरी तरीके से होगा, आपका आंसर क्या आएगा, 166 लेकिन क्या इतना लंबा मेथड करने के बाद आप आंसर डी निकालोगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। इसको सॉल्व करने की आपके पास एक डायरेक्ट मेथड होता है, यानी कि डायरेक्ट ट्रिक होती है। टोटल 4 से 5 केस बनते हैं, जिसको अगर आपने सीख लिया तो ऐसे क्वेश्चन को आप 10 सेकंड में कर पाओगे। देखो अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a की पावर n लिख सकता हूं और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, b की पावर n लिख सकता हूं। तो हमेशा आपको याद रखना है कि अगर आपको a की पावर n और b की पावर n दे रखी हो तो ये हमेशा किससे डिविजिबल होता है, a प्लस b से आपका डिविजिबल होता है। तो आप लोग देख सकते हो कि a में क्या है, a आपका 5 है और b आपका क्या है, 7 है। तो 5 प्लस 7 अगर मैंने सीधा कर दिया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12, दैट इज 12 इज योर फाइनल आंसर। ये तो सिर्फ एक केस था क्योंकि जिसपे एनडीए का पास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। ऐसे टोटल 4 केस होते हैं कि मान लो a की पावर n माइनस b की पावर n हुआ या फिर a b और c दे दिया, तब आपका क्या होगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इससे पहले हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके आने वाले एनडीए 1 2021 में मुश्किल से 3.5 महीने बचे हैं और अनअकैडमी ने एनडीए 1 और एनडीए 2 2020 में, जो कि आपका कंबाइंड टेस्ट हुआ था, मोर देन 200 प्लस सिलेक्शन दिए थे हम ही सब एजुकेटर्स ने मिलकर, जो आपके सामने दिख रहे हैं। तो आपके लिए एक नया बैच कोर्स लेकर आया जा रहा है जो 16 दिसंबर से 16 मार्च तक आपका चलेगा। पूरा 3 मंथ्स का आपका बैच कोर्स होने वाला है, जिसमें आपका ईच एंड एवरी डिटेल्स आपकी कवर की जाएगी। इसमें मैं यानी कि पुरलव आपको बायोलॉजी कवर करवाएगा, जिसको एस ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। सुनील कुमार गुप्ता सर आपको जनरल स्टडीज करवाएंगे, अर्पित चौधरी सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, अनुज सेठ सर आपको मैथमेटिक्स, दीक्षा वशिष्ठ मैम इंग्लिश पढ़ाएंगी, सीपी सिन्हा मैम केमिस्ट्री और सौरभ कुशवाहा सर आपको करंट अफेयर्स कराने वाले हैं। तो अगर आपने अनअकैडमी की प्रिपरेशन अभी तक शुरू नहीं करी है तो बेसिक से एडवांस प्रिपरेशन के लिए आप इसमें एनरोल कर सकते हो। बेशक 16 दिसंबर से आपका ये बैच को स्टार्ट हुआ हो, लेकिन अभी भी इसमें एजुकेटर्स की क्लासेस ऐड नहीं हुई है। मेरी खुद की क्लासेस आपकी 25 या 26 से स्टार्ट होगी। इसके अलावा हमारा एक और बैच कोर्स आ रहा है जो कि अचीवर नाम से है, जो 23 से स्टार्ट हो रहा है। आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो। हर एक सेशन आपका 60 मिनट का होगा और सारे एजुकेटर्स अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस्ड है। एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिला हुआ है। इसके लिए आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा या फिर आपको अनअकैडमी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है मैं आपको अपनी पहले की वीडियोस में बता चुका हूं और इसमें अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो सब्सक्रिप्शन लेते समय, जो कि है विहान लूथरा, तो आपको अपनी कोर्सेज पे 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों टोटल 4 केस बनते हैं, इसमें फटाफट से हम उन चारों केस को देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला केस बनता है कि अगर आपके पास a की पावर n माइनस b की पावर n है तो ये हमेशा यानी कि ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा। याद रखना, बिकॉज यहां पर मैं ऑड इवन का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ये हमेशा आपका डिविजिबल होगा a माइनस b से। अगली चीज आपको याद रखनी है कि अगर आपके पास a की पावर n माइनस b की पावर n है और जो n की दिख रही है, यानी कि आपको जो n दिख रहा है वो अगर इवन दे रखा है आपको, तो वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, तो वो डिविजिबल होता है a प्लस b से। ठीक है, और अब अगर आपको a की पावर n प्लस b की पावर n दे रखा है और n जो है, जैसे कि हमारा एनडीए 1 2018 के क्वेश्चन में था
कि n आप लोगों का है ऑड, तो ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा? हमेशा a प्लस बी से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब एक आखिरी आता है, ये तो बात रही हमारे जिसमें दो आर्बिटरी कांस्टेंट थे। अब तीसरा आपका आता है कि अगर आपको a की पावर n दे रखा है, साथ में क्या दे रखा है? b की पावर n भी दे रखा है, और साथ में c की पावर n भी दे रखा है। और इसमें क्या है, एक बात आपको याद रखना है कि n जो है वो क्या है? वो भी आपका ऑड है। तब क्या होगा, आपका पूरा का पूरा ये जो है किससे डिविजिबल होगा? a प्लस बी प्लस सी से डिविजिबल होगा। इसका अगर मैं आपको एक छोटू सा एग्जांपल देता हूं तो मेरा कहने का क्या मतलब है, आप लोग देख रहे हो फॉर एग्जांपल 7 की पावर 3, ठीक है, फिर हमें दे दिया 5 की पावर 3, और फिर हमें दे दिया 2 की पावर 3। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि मुझे आपको बताना है कि n ऑड होना चाहिए, यानी कि आपकी ये पावर ऑड होनी चाहिए, नीचे वाला a b c हमारा ऑड ना हो। तो आप देख पा रहे हो इसमें जो n है वो क्या दे रखा है? 3 दे रखा है, यानी कि ऑड दे रखा है। तो ये किससे डिविजिबल होगा? ये डिविजिबल होगा a यानी कि 7, b यानी कि 5 और c यानी कि 2, यानी कि 7 5 12 प्लस 2 14 से डिविजिबल होगा। यकीन नहीं हो रहा? आप निकाल के देख लो। तो आशा करता हूं आपको ये चारों केस समझ में आए होंगे। तो फटाफट से चलिए मूव ऑन होते हैं, 2-4 हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इस पे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, 32 की पावर 23 प्लस 17 की पावर 23 इज डेफिनेटली डिविजिबल बाय। तो आप देख सकते हो ये क्या बोल रहा है, a की पावर n प्लस b की पावर n, और n हमारे पास क्या है? 23 है, जो कि आप सबको पता है कि ऑड होता है। तो a की पावर n प्लस b की पावर n, जब n आपका ऑड होता है तो हमेशा किसके द्वारा डिविजिबल होता है? a प्लस b के द्वारा डिविजिबल होता है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 32 प्लस 17 दैट इज योर 49। तो इसमें आप सबका आंसर आ जाएगा 49, है ना। तो अगली चीज अगर मैं जिक्र करता हूं तो सेकंड क्वेश्चन आप सब देखिए। इस क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 32 की पावर 23 माइनस 17 की पावर 23 इज डेफिनेटली डिविजिबल बाय। तो देखो, a की पावर n माइनस b की पावर n, तो आप सबको पता है कि एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि अगर a की पावर n माइनस b की पावर n जो होता है ऑलवेज, यानी कि हमेशा डिविजिबल होता है किससे? a माइनस b से डिविजिबल होता है। तो राइट आंसर विल बी 32 माइनस 17। सेम एग्जांपल है, बस मैं इसकी पावर चेंज कर रहा हूं ताकि आपको चारों कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा? b आएगा, यानी कि 15 आएगा, है ना। अब थर्ड क्वेश्चन फटाफट से देखिए कि आपका क्या आएगा, कि थर्ड एग्जांपल में ये बोल रहा है कि एक 32 की पावर 232, यानी कि आप लोग देख रहे हो आपको कंडीशन दे रखी है a की पावर n माइनस b की पावर n। एक चीज तो मैंने आपको हमेशा बताई थी कि a की पावर n माइनस b की पावर n ऑलवेज, यानी कि हमेशा किससे डिविजिबल होगा? हमेशा डिविजिबल होगा आपका a माइनस b से। तो a माइनस बी अभी अभी हमने निकाला था कि 32 में से अगर मैं 17 माइनस करता हूं तो आपका आंसर आएगा 15। लेकिन अगर आप ध्यान से देख रहे हो इसमें n क्या है? इसमें n 232 है। अब 232 है, इसका मतलब क्या है? 232 मतलब इवन है। और एक बात मैंने बताई थी कि a की पावर n माइनस b की पावर n अगर इवन होता है तो ये हमेशा a प्लस b से भी डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब इसमें राइट आंसर क्या आएगा? 32 प्लस 17 दैट इज योर 49। तो इसका राइट आंसर आपका आएगा दोनों 49 एंड 15। अगर यही आपसे पूछ दिया जाता ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट का आंसर क्या आता? 49 आ जाता, और वहीं आपसे स्मॉलेस्ट पूछा जाता तो आपका आंसर क्या आ जाता? 15 आ जाता। ठीक है, अब आखिरी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो कि हमने फोर्थ वाला देखा था। ये क्वेश्चन आपका था 3 की पावर 5 प्लस 5 की पावर 5 प्लस 7 की पावर 5। इसमें आपको पता है क्या बोला जा रहा है? a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n, और n आपको कितना दे रखा है? n आपको दे रखा है 5, जो कि आप सबको पता है क्या है? ऑड है। तो ये हमेशा डिविजिबल किससे होता है? a प्लस b प्लस c से होता है। तो आप देख सकते हो a आपको कितना दे रखा है? 3 दे रखा है, b कितना दे रखा है? 5 दे रखा है, और c कितना दे रखा है? 7 दे रखा है, यानी कि 7 3 10 5 15 इज योर राइट आंसर। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। हमारी बाकी वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो को आप डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।